हेलो महान छात्रों। तो बेटा आज एक काम कर रहे हैं भाई। देखो हमने बेटा मैट्रिक में हमने मैट्रिक स्टार्ट कर ली थी, है ना। मैट्रिक क्या होता है, किसने बनाया, कैसे कैसे इसका ऑपरेशन होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमने पढ़ लिया था भाई, है ना। तो भाई अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। आज एक काम कर रहे हैं, आज एक एक्सरसाइज है भाई, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। देखो अगर बाय चांस आप लोगों से मिस हो गया हो कि भाई कैसे कैसे क्या क्या मैट्रिक होता है, उसको पूरा समझा रखा हमने क्या क्या मैट्रिक होता है ना। तो वो अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना। अब भाई जरा देखो भाई, अरे भैया देखो ये जो क्वेश्चन है 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है वो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है बेटा। उसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन क्या है, ऐड करना पूछ रहा है। कह रहा है कि a प्लस बी, दो मैट्रिक को ऐड करना बताना है हमने, है ना। ऐड करना हमने बता दिया था कैसे ऐड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करने का है, ठीक है। अब देखो जगह यहाँ देख लो, दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है a b माइनस बी a प्लस a b b a। अब इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो भैया ऐड करने वाला तो कोई बड़ी बात है नहीं। इस वाले में इसको ऐड करते हैं तो a प्लस a 2a, b में b ऐड करोगे 2b हो जाएगा, b में इसको ऐड करोगे, b माइनस का है और ये प्लस का है, 0 हो जाएगा, और a में a ऐड करोगे 2a हो जाएगा, ठीक। तो ऐड करने वाला तो भाई कोई क्वेश्चन है नहीं भाई, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो तुम कर लोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे क्वेश्चन है भाई, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं 6 में ये है भाई क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, है ना, इसको सरल करना है हमने, सिंप्लीफाई करना है। तो भाई जरा ध्यान से ये देखो। अरे भैया ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर ये कोई मैट्रिक है और मैट्रिक के बाहर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम सबके साथ कर सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई कर दो ना सारे एलिमेंट में। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां तक तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई। वैसे यहां करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो भैया मैट्रिक के बाहर जो एलिमेंट था उसकी हमने अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये देखो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, बीच में प्लस का साइन है। तो दोनों मैट्रिक को ऐड कर दो, ठीक। ऐड कैसे होगा, अरे भैया इस एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, इस वाले एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, और इसमें इसको ऐड करेंगे, ऐसे तो ऐड होगा। तो भैया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले में इसको ऐड करोगे तो देखो ये चीज और ये चीज सेम है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ठीक। इस वाले में और इस वाले में ऐड करोगे तो भैया ये और ये भी क्या है, सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा 0 और ये हो गया तुम्हारा 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, ठीक। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें। हाँ इसका जो 7th क्वेश्चन है भाई वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि ये हमारे पास 7th का सेकंड पार्ट है भाई, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। अरे भैया इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ देखो वो कह रहा है इस सारे के सारे क्वेश्चन में उसने 2 इक्वेशनें दे दी तुम्हें और कहा तुमसे कि x निकालिए। अब ये देखो यहाँ देखो एक जो x है वो क्या है, कैपिटल X है। इसका मतलब x क्या दिखाता है, यहाँ मैट्रिक दिखाता है। तो हमने कोई मैट्रिक निकालनी है, ठीक है, x निकालनी और फिर उसके बाद क्या निकालनी है, y निकालनी है। हमने 2 मैट्रिक x और y निकालनी है यहाँ पे। तो देखो अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि भाई देखो 10th में बेटा तुमने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक। तो वही तो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो ना यहाँ पे, इसको सेकंड मान लो, तो दोनों को सॉल्व करो। अब भाई देखो सॉल्व करने के तुम्हारे पास तरीके हैं, लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, है ना, वो ज्यादा सही पड़ेगा हमें।
तो भैया जरा ध्यान से देखो कि एलिमिनेशन मेथड के लिए करते क्या है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये तो करते हैं। अब भाई जरा ध्यान से, मैं y को कैंसिल करना चाह रहा हूं। यहां y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और यहां y का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, ऑन सॉल्विंग हम ऊपर वाली इक्वेशन में कर रहे हैं किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 0, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन में ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है हमने 3 से, तो करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा -6, 3 1 जा -3 और 3 5 जा 15, ठीक। अब भाई ये आ गया तुम्हारे पास। अब ये बात जरा ध्यान से, एक बात ये समझने वाली बात है कि जिसको तुम कैंसिल करना चाह रहे हो, तुम y को कैंसिल करना चाह रहे थे ना, तो भाई y तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। कोई चीज कैंसिल कब होती है जब वो क्या हो, प्लस में हो और माइनस में हो, तभी तो कैंसिल होगी। तो यहां तो ये कैंसिल हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास दोनों साइन कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। अब इनके अगर साइन एक जैसे हों तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक। तो भाई माइनस का और ये माइनस का, तो ये खत्म हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, इस मैट्रिक में से इस मैट्रिक को माइनस करना है तुमने। सबसे अच्छा काम मैं तुम्हें ये बताता हूं, सबसे बढ़िया काम, ये जो माइनस है ना, जो माइनस साइन, इस माइनस साइन को यहां अंदर आप भेज दो, तो भाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 6 8 0 पहली वाली मैट्रिक, और इस माइनस साइन को अगर अंदर भेज दोगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस, और माइनस साइन अंदर भेज दोगे तो -6 +6 +3 और माइनस का 15। अब इन दोनों मैट्रिक को सॉल्व कर दो, तो भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -2, इसमें इसको, अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो गया 12, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 11, और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 15। अब x की वैल्यू निकालोगे तो ये 5 कहाँ आ जाएगा, -1/5 -2 12 11 15, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो भैया, ये जो -5 होता है ना, ऐसे आता है, ये ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में कर दो, तो x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना हो जाएगा 2/5 नहीं हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी बताऊं क्या, ये हो जाएगा माइनस का 12/5 11/5, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, भाई यहां तो ये कैंसिल हो सकता है ना, तो यहां कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक। यह आएगा 2/5 माइनस का 12/5 -11/5 और 3, ये आएगी तुम्हारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को कहां रख दो, पहली में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, तो भैया देखो 2x की वैल्यू रखो 2/5 -12/5 -11/5 और 3 प्लस 3y, ये वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 3 4 0, ठीक। अब इस पूरे को, एक बात तो ये देखो कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैट्रिक के बाहर कोई भी एलिमेंट रहता है तो उसकी मल्टीप्लाई होती है अंदर, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो और इसको पूरे को उठाओ और यहाँ ले जा लो, तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 3y 2 3 4 0 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई भी करते रहना, तो 2 2 जा 4/5, ये हो जाएगा माइनस का 24/5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 22/5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो भाई इसमें से इसे माइनस करोगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है ना, तो या तो अगर तुम्हें माइनस करने में परेशानी हो रही है तो माइनस को अंदर भेज दो, है ना, और ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो। इसमें से इसे माइनस करोगे तो 5 2 जा 10 यानी कि 6/5 हो जाएगा ये। इसको अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस करने वाले थे,
लेकिन बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। अरे भाई 3 माइनस ये माइनस 24/5 ऐसे तो करोगे, 3 माइनस 24/5 माइनस कर रहे ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा 3 प्लस 24/5 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और यानी कि 15/20 यानी 39/5। इसमें इसको माइनस करोगे, अब कर तो तुम माइनस रहे हो लेकिन बीच में क्या है माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 42/5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना माइनस का 6। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो y इज इक्वल टू 1/3, ठीक, ये जो 3 है वो कहाँ चल जाएगा, अपॉन में चल जाएगा ना, तो ये आएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9/5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 4 जा 12/5 और माइनस का 2, ठीक। ये आ गई भाई तुम्हारी y की वैल्यू, x और y की वैल्यू, ठीक। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब भाई जरा देखो जरा ध्यान से, अब भाई ये है एक और क्वेश्चन, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, देखो जरा ध्यान से, फाइंड x यानी कि कैपिटल X यानी कोई मैट्रिक निकालनी है हमने, कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू ये हो और 2x प्लस y इज इक्वल टू ये हो, तो हमने x निकालना है, ये जो x है ये पता लगाना है हमने, ठीक। तो भैया 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 -3 2, 2x प्लस y तो नोन है ना, तो y की वैल्यू रख दो 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 -3 2, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू, इसको वहां जाओगे तो 1 0 -3 2 -3 2 1 4, तो भाई इसमें से इसे माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस का 4 और इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस का 2। तब x की वैल्यू निकालोगे तो भाई ये 2 सबके अपॉन में चल जाएगा, अरे भैया ये जो 2 होता है वो सबके अपॉन में चल जाएगा ना, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई बेटा, ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन। अब भाई ये एक 9th क्वेश्चन है बेटा। अब देखो मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि यहाँ उसने स्मॉल x स्मॉल y पूछ लिए, जब कभी स्मॉल x या स्मॉल y पूछ ले तो समझ जाया करो कि वो जो मैट्रिक है, मैट्रिक के अंदर की जो वैल्यूज होती है ना वो पूछ रहा हो। देखो हमारे पास यहाँ ये y अननोन है, ये जो एंट्री है जहां पर y लिखा है ये अननोन है, हमें पता नहीं है, तो एक तो ये निकालनी हमने और एक ये वाली वैल्यू निकालनी हमने क्योंकि ये अननोन है ना, तो हमने अंदर की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई तो उसने ये सारी की सारी बात दे रखी है, तो भाई इसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अरे भैया जरा ध्यान से ये देखो कि दोनों की दोनों मैट्रिक ये क्या हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो सेम ऑर्डर की है इसका मतलब ऐड कर देंगे, तो भाई ऐड करोगे तो इसमें इसी को तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस y, इसमें इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, इसमें इसे ऐड करोगे तो 1 और इसमें इसे ऐड करोगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब जरा ध्यान से ये देखो, ये मैट्रिक भी 2/2 की है और ये मैट्रिक भी 2/2 की है, और भैया हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक हो तो हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम उनके एलिमेंट को कंपेयर कर सकें, यानी कि उनके एलिमेंट को इक्वल में रख सकें, इक्वलिटी के साइन में रख सकें। तो इस एलिमेंट के इक्वल में मैं रख सकता हूं इसको, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इससे इसको कंपेयर करके तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं ना मेरा, है ना, और इससे इसको कंपेयर करके कुछ फायदा होना नहीं है, तो इसको इससे कंपेयर कर दो ना, तो ये रहेगा तुम्हारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू कितना 6, तो x इज इक्वल टू कितना 3, ठीक। बहुत भाई सिंपल। ये एक और क्वेश्चन है। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इसमें हमने क्या निकालना है x y z और t की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक, और उसने ये सारा सारा हमारे पास दे रखा है, तो भैया सेम वही केस, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये आएगा तुम्हारा 2x 2z 2y और 2t, ठीक, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 जा 3 माइनस 3 0 और 6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18,
ठीक, ये भी सेम ऑर्डर की, ये भी सेम ऑर्डर की, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ऐड का साइन है ना हमारे पास। तो भाई इसमें इसे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, इसमें इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2z माइनस 3, इसमें इसे ऐड करोगे तो 2y हो जाएगा, इसमें इसे ऐड करोगे तो 2t प्लस 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 15, 12 और 18। ठीक, और ये भी सेम ऑर्डर की, ये भी सेम ऑर्डर की, तो कंपेयर करते रहो भाई। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू, ये वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 3 जा। ठीक, इसको इससे कंपेयर करोगे तो 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू कितना 9, 2 9 जा 18। ठीक, इसको इससे कंपेयर करोगे तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना 6। ठीक, और इसको इससे कंपेयर करोगे तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो t इज इक्वल टू, ये वहां जाके कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो भाई ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, कल का जो वीडियो होगा उसमें इसको खत्म कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।